बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिज़ से। हमारा दूसरा सेशन है। पहला सेशन हम कर चुके हैं शफ़ी मोहम्मद शाह, लीजेंड एक्टर हमारे पाकिस्तान के। तो उनके बारे में एक सेशन किया था, वो कम था तो फिगर बहुत ज़्यादा थी, तो हमने चाहा कि दूसरा सेशन भी इसके लिए कर लें। शफ़ी मोहम्मद शाह एक लीजेंड पर्सनैलिटी और वर्सटाइल एक्टर थे। बहुत वैरायटी थी उनकी एक्टिंग में। बड़ी हैरानकुन बात है कि जब उनका वज़न बढ़ गया था तो वो पूरी सारी एक्टिंग अपने चेहरे से करते थे। डायरेक्टर बड़े हैरान होते थे कि बॉडी उसकी नहीं दिखाई जाती थी, उसके चेहरे के गेस्चर तासरात से सारी एक्टिंग, सारे तासरात, सारे इमोशंस दिखाए जाते थे। गुस्सा भी उसी में होता था, प्यार भी उसी में होता था, हर चीज़ वो अपने चेहरे से अया करते थे। एक पीटीवी का बहुत पुराना इंटरव्यू है, उसमें उनसे पूछा गया कि आप खुशी के एक्सप्रेशन को किस तरह ज़ाहिर करते हैं। आप तो नाचते गाते नहीं, खुशी का इजहार तो बहुत बॉडी लैंग्वेज से किया जाता है। तो शफ़ी मोहम्मद शाह ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा था कि आप अक्सर अपने घर में किसी फ़र्द को देखते हैं तो वो खामोश बैठा होता है या खाना खा रहा होता है, तो आप उसे कहते हैं कि आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वो झूमता तो नहीं है, वो गाता तो नहीं है, या ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं बाहर से कोई ऐसी गुड न्यूज़ या कामयाबी हो तो आप झूमते हुए घर पे आते हैं, लहराते हुए घर पे आते हैं कि मैं कामयाब हो गया हूँ। कहा कि खुशी का तासुर सारा चेहरे से होता है और चेहरे का सारा तासुर आँखों से होता है। अगर आप अपनी आँखों से और चेहरे से बता सकें तो दुख भी उसी में शामिल होता है, खुशी भी उसी में शामिल होती है। वर्सटाइल एक्टर, हैरानगी की बात, जब बॉडी लैंग्वेज से वो काम बहुत ज़्यादा नहीं लेते थे मगर फिर भी उन्होंने बहुत वर्सटैलिटी दी है। जैसे जंगल में उन्होंने नूरुल्लाह शाह का ड्रामा था, किरदार किया था एक मछेरे का। उस मछेरे के एक्टर में वो गरीब था, अमीर बाप का बेटा था। जब वो गरीब है तो वो फीलिंग्स उसके सारे चेहरे और जिस्म पर आती है, और जब उसे मालूम होता है कि मैं एक वडेरे का ज़मींदार का बेटा हूँ तो उसके बाद जो मैच्योरिटी आती है वो बड़ी हैरानकुन होती है। उसके बाद न वो हंसता है, न झूमता है, न गाता है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर देख लें, जदीद दौर में आया था आँच, एक घरेलू ड्रामा था मगर उसने सारी एक्टिंग अपने चेहरे से दिखाई थी। पेशेंस दिखाया था, बर्दाश्त दिखाई थी, जिसमें एक बीवी छोड़कर चली जाती है, दूसरी उसके साथ गुजारा नहीं करती। एज फैक्टर भी होता है, बच्चों का मामला भी होता है। घरेलू ड्रामा था, बहुत पेशेंस और बर्दाश्त के साथ एक साथ में एक ही टोन उसने रखे थे और बहुत धीमे लहजे में उसने बात की थी। उसके बाद टेली थिएटर हैं बहुत, आदम हवा और शैतान में अगर देखें बड़ी वैरायटी थी, उसमें बड़ी पेशेंस और बर्दाश्त और सब्र का मामला था। उसमें उसने वो कैरेक्टर किया था। ज़रा सी औरत में बेवफा शोहर का किरदार किया था, नूरुल हुदा शाह का लिखा हुआ था, मगर उसमें बड़ी वैरायटी थी। उसके अलावा गुलाम, एक शायद आपको याद हो उन्होंने किया था, गुलाब चांडे उनका बॉस सरदार होता है, वडेरा होता है, ये उसका गुलाम होता है, मगर सारी एक्टिंग, एक अल्फाज नहीं था, गूंगा होता है। सारी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी, जिसमें वो गूंगे थे, एक लफ्ज़ नहीं बोले थे मगर सारा एक्सप्रेशन उसने दिया था। उसके बाद आ जाएँ, बहुत और है। आखिर में ज़हरबंद उन्होंने किया था। आगा रफ़ीक साहब का ड्रामा दोहरी उन्होंने किया था। टेली थिएटर बहुत से किए थे। एक बहुत पुराना ड्रामा था, तलाश ड्रामा था, जिसमें वो दीवाने का किरदार था, मजज़ूब का किरदार था और उसमें पागल का सा थोड़ा सा रोल था। उसमें वो दूसरी शादी एक औरत उससे इसलिए करती है कि वो उससे तलाक ले ले, मुत्ते का मामला होता है, मगर उस दीवानगी में उसने जो एक्सप्रेशन दिए थे, उसे तलाक नहीं दी थी, तो वो बहुत कामयाब ड्रामा रहा था। तुम जो समझो, इंटरव्यू में मुनीज़ा हाशमी के उसमें कहते हैं कि ये बहुत पुराने ड्रामे हैं, लोगों को याद नहीं। अब आप उनका ज़र्फ़ देखें, कहते हैं लोगों को याद नहीं, ये बहुत से पुराने ड्रामे हैं। तलाश जैसे मैंने किया था, तो मैं डायरेक्टर्स को कहूँगा कि वो दोबारा ये ड्रामे कर ले, मगर जिस एज के स्टेज पर मैं हूँ तो डायरेक्टर को कहूँगा उस हिसाब से मुझे रोल दें। ये हकीकत पसंदी का बड़ा तकाज़ा होता है कि एक एक्टर इतने नहज पर हो और वो ये तकाज़ा करे कि मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जिस उम्र के स्टेज में हूँ मुझे वो परफॉर्मेंस दी जाए। उसके बाद आते हैं आजिज़ी, इंसारी और अखलाकियात पर। कहते हैं कि मैं जब लाहौर में गया था तो एक दोस्त के यहाँ ठहरा था, तो उस दोस्त को पता नहीं था मैं क्या करता हूँ। तो मुझे अक्सर कहते थे कि यार अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक़ है तो तुम कंडियारों के हो, हैदराबाद करीब है, कराची में सेंटर है, तुम वहाँ नहीं यहाँ भाग कर आए हो,
तो तुम सारा दिन क्या करते हो? तो कहते हैं मैंने उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा था। जब मेरा एक ड्रामा प्ले हुआ था तो मुझे बारहा वो डिसग्रेस करता था, तो मैंने एक मर्तबा पड़ोस से टीवी मंगवा कर उसे अपना ड्रामा दिखाया था। कहते हैं यकीन करें उसके बाद इतना ग्रेस दिया था, मुझे बड़ी रेस्पेक्ट के साथ मिलता था। कहता था शाह जी मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े एक्टर हैं। ये एक बड़े आदमी का खासा होता है, वो अपने गेस्चर से, अपने ज़बान से, अपने किरदार से महसूस नहीं करवाता कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। हालांकि कहा जाता है वो अगर किसी रोड पर भी चले जाए तो लोगों का मजमुआ खड़ा हो जाता था, वो उस दोस्त को वहाँ भी ला सकते थे। अब आते हैं बारीक बिनी किरदार साजी के बारे में, वो कितने सेंसिटिव थे। एक ड्रामा आया था नूरी जाम तमाची। नूरी जाम तमाची में हमारे सिंध के बड़े राइटर महमूद मुग़ल थे। कहते हैं खुद ही अगर वो महमूद मुग़ल राइटर साहब कहते हैं कि PTCL का दौर था, जब एक साथ चंद चल चुकी थी तो रात को 12 बजे मुझे कॉल आई शफ़ी मोहम्मद शाह साहब की। कहा कि मैं आपके ड्रामे की रिहर्सल कर रहा हूँ, उसमें एक वर्ड ऐसा है जो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे महसूस होता है कि ये मेरी शख्सियत के साथ फिट नहीं होगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो लफ्ज़ तब्दील कर लूँ। कहते हैं शख्सियत का यही खासा है कि वो समझते थे कि ये अल्फाज मुझे मिसफिट हो रहे हैं, मेरे साथ मैच नहीं कर रहे, तो उन्होंने उसको तब्दील कर लिया, मगर राइटर से इजाज़त लेकर। जब उनसे सवाल किया गया था, मुनीज़ा हाशमी ने कहा कि आप डायरेक्टर के साथ किस तरह रवैया होता है? कहा कि जो जूनियर डायरेक्टर भी होते हैं, जब मैं एक से कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मैं उसे नहीं समझाता, नहीं बताता, नहीं फ़ील करवाता कि ये गलती है, वो चाहे जिस तरह भी मुझसे काम ले। बहुत से जूनियर डायरेक्टर हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं, मगर मैं वहीं कहीं भी इंटरफेयर नहीं करता। अब अखलाक का खासा, हकीकत पसंदी का खासा, आजिज़ी का खासा, ये सारी हम चीज़ें देखते हैं कि शफ़ी मोहम्मद शाह में शामिल थी। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में चंद रोल अदा करें और बहुत अच्छे रोल अदा करें, यही हमारी हकीकी ज़िंदगी के रोल होते हैं, किरदार होते हैं। हम मुख्तसर ही सही मगर अच्छे हों। एक कोटेशन है कि खूबसूरती की कमी को अखलाक पूरा कर सकता है, मगर अखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। हज़रत अली रज़ा की एक कोटेशन है नहजुल बलागा में, वो कहते हैं कि अखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत नहीं देनी पड़ती, मगर उसकी कीमत न देकर भी सबको ख़रीदा जा सकता है। तो शफ़ी मोहम्मद शाह वो चीज़ थी जिसमें खूबसूरती भी थी, अखलाक भी थी, इज़्ज़त देने वाले भी थे, इज़्ज़त लेने वाले भी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।